इटावा विद्याकांत तिवारी का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह राहतपुर में संपन्न हुआ। जीवन प्रतिपल कुछ न कुछ सीखने का अवसर लेकर आता है, इसीलिए ताउम्र सीखने की ललक बनाए रखनी चाहिए। माता पिता गुरु से सीखते ही रहना चाहिए। जब ऐसे महान गुरुवर मिल जाए तो जीवन निखरता ही नहीं, धन्य हो जाता है। प्रयाग की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ सरस्वती पूरे ऐश्वर्य के साथ विकसित होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृक्ष की तरह झुकना सीखिए। ढूंढनी है मंजिल अगर तो अपना रहनुमा खुद ही बने। जिन्होंने तलाशा सहारा वे मझदार में ही रह गए। महाउपाध्याय डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी के अभिनंदन समारोह में आकर खुद का सौभाग्यशाली मानता हूँ। इनका ज्ञान और सानिध्य जिसे मिल जाए उसका जीवन तो धन्य ही हो जाएगा। यह उद्गार आज एसएसपी संजय वर्मा ने श्री शंकर धर्मांध नेत्र चिकित्सालय में व्याख्यात ख्याति लब्ध शिक्षाविद डॉक्टर विद्याकांत तिवारी को प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य महोदय की उपाधि से विभूषित किए जाने के कृतज्ञता स्वरूप आयोजित सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि पद से व्यक्त किए। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। मैम, जो सम्मान समारोह किया गया है इसकी समाज में क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि समाज में सम्मान समारोह होते हैं? देखिए, ये समाज और हमें दोनों को बूस्टअप करता है। सम्मान समारोह होता है, इसके तहत सब लोग इकट्ठा होते हैं और हम भी कुछ अपनी बताते हैं, वो भी कुछ अपनी कहते हैं और काफ़ी चीज़ें जो एक दूसरे से जानने को मिलती हैं। जैसे कमलेश जी की कविता थी, ये भी बहुत ही अच्छी थी, मैं उन्हीं को सुन पाई तो काफ़ी अच्छी थी। और समाज में होते रहना चाहिए सम्मान समारोह। और जो अभी राम पे जो बोलने की बात थी, तो राम के लिए मैं भी दो लाइनें बोलूँगी कि दया अगर लिखने बैठूँ होते हैं मर्यादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। आपका राम के प्रति जो वो समर्पण है या जो कहिए कि अध्ययन है, उसके पीछे कारण क्या है? अब बचपन से ही मेरी दादी जो थी वो रामचरितमानस हमें बैठा के पढ़ाती थी। गीता हम लोग दादी का ही मेन श्रेय था कि वो पढ़ाती थी, दिखाती थी, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेवल बढ़ता गया। मैं साइंस स्कॉलर हूँ, फिर भी मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और रम जाती हूँ मैं जब भी कभी भी पढ़ती हूँ। गीता हो, रामायण हो, आपकी रामचरितमानस हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दर्शन से कुछ रिलेटेड हो तो मैं ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। जब किसी समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व निखर के सामने आता है, जैसे मैंने देखा तिवारी जी, विद्याकांत तिवारी जी सम्मानित महोपाध्याय पद से सम्मानित हुए हैं, तो अगर ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान होता है तो और लोग भी प्रेरित होते हैं कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो समाज में एक ऐसा विशिष्ट हमें सम्मान मिलेगा। तो निश्चित तौर से इससे एक व्यक्तित्व का निर्माण तो होता ही, साथ साथ समाज में एक ऐसा कंपटीशन आता है कि लोग अच्छे की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भगवान के बारे में कहा गया है, सोरेन किरकेगार्ड ने कहा है कि भगवान के बारे में लोग बहुत बहस करते हैं, है नहीं है, लेकिन अगर भगवान के मानने से हम अच्छा बनते हैं, नैतिक बनते हैं, तो एक विद्वान व्यक्ति के होने से लोग नैतिक बनते हैं, अच्छा बनते हैं, समाज में एक अच्छी परंपरा जाती है। तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए सम्मान समारोह होता है। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है जिसका आदि और अंत नहीं है। आप जानते हैं, मैं तो एक पुलिस अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप देखे होंगे G20 का एक अभी दिल्ली में एक पूरे विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश है इकट्ठा होकर के एक शपथ लिए हैं कि विश्व में शांति का संदेश देने के लिए तथा जो हिंसा प्रतिहिंसा है उसका भाव ख़त्म करने के लिए अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं से हम इस सनातन धर्म से ही प्रभावित हैं। वसुधैव कुटुंबकम जिसका पहला सार है कि पूरा विश्व हमारा संसार, हमारा परिवार है, उसी में हम रहते हैं। तो ये एक भाव है ऐसा जो विश्व को शांति का संदेश देता है। मैं निश्चित तौर से आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि मैं चूँकि भारतीय दर्शन का छात्र रहा हूँ प्रयागराज विश्वविद्यालय का, तो मैंने दर्शन शास्त्र में जब पढ़ा है तो सनातन धर्म जो शंकराचार्य से लेकर के हमारे तमाम विद्वानों ने जो इसके बारे में टिप्पणी की है, तो मैं अपने वेद के बारे में एक ही चीज़ कहता हूँ, एकम शत विव्रा बहुधा बदंती। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि हो सकता है ईश्वर बहुत रूप में हमारे सामने आते हों। कोई बजरंगबली है, हनुमान जी, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान,
और तमाम हमारे जैसे गौतम बुद्ध हुए या महावीर जैन हुए, ये भारत के हिंदू धर्म में सारे सब शामिल है, समाहित है। और भले कहते हैं कि सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी शक्तियाँ एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, लेकिन इसमें सब में एक ही शक्ति का विराजमान है, एक ही शक्ति की परिचायक है। जो हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हमारा हिंदू धर्म से अच्छा उत्कृष्ट धर्म कोई नहीं है, बल्कि ये धर्म नहीं, एक ऐसा संदेश है जो सभी में शांति का परिचायक है और सभी को अच्छे ढंग से अपने जीवन को यापन करने के लिए उद्वेलित करता है तथा उद्घोषित करता है, साथ ही साथ आपको प्रेरित करता है। तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूँ, उसका प्रणाम करता हूँ और उसको निश्चित तौर से बड़े सम्मान से उसका नाम लेना हमेशा चाहता हूँ। हिंदू धर्म की जय हो और जय हो और जय हो।